वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता को वंदन करके, मातृभूमि को वंदन करके मैं आज मेरी बात शुरू कर रहा हूँ। वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। ये जो तस्वीर मैंने लगाई है ये है सच्चे अग्निवीर जो अग्नि पथ पे चले हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया है। उन्होंने पूरा अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया, निछावर किया। ऐसे अग्निवीर इनको शत शत नमन। आप समझे होंगे मैं किस विषय की ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। जो भारत सरकार ने योजना लाई है आज वर्तमान में, अग्निवीर अग्निपथ, इस योजना के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। ये जो योजना लाई है वो युवकों के लिए है। 10वीं पास 11वीं पास जो होके 12वीं पास होके जो निकलेंगे युवक, उनको सामने रखे ये योजना उन्होंने लाई है। इसके पीछे इच्छा ये है कि जो युवक है उनमें जोश होता है और वो जोश से अपने देश के लिए लड़ेंगे। देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते हैं क्योंकि उनमें जोश है, युवा है। मगर इस योजना को बिना जाने समझे जो प्रोटेस्ट हुआ, जो विरोध हुआ, और जो विरोध हुआ वो भी गलत तरीके से। जो छात्र है, विद्यार्थी है, आप कुछ भी कहो उनको, जो युवक प्रोटेस्ट कर रहे, विरोध कर रहे, वो अपनी मर्यादा लांघ के विरोध कर रहे, आगजनी कर रहे, तोड़फोड़ कर रहे, ट्रेन जला रहे, बस जला रहे, सार्वजनिक और खाजगी मालमत्ताओं इनका विध्वंस कर रहे। ये विरोध का मार्ग नहीं है। और सेना में भर्ती होने वाले जो युवक है वो ऐसे करेंगे भी नहीं, ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे अनुशासन है और ऐसा अनुशासनहीन कार्य वो करेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो करने वाले कौन हैं? करने वाले कौन हैं? ये देश विरोधी ताकतें हैं। ये राजनीति है, इसके पीछे एक राजनीति है। इनसे ये योजना को वो विरोध नहीं कर रहे, वो नरेंद्र मोदी को विरोध कर रहे, वो नरेंद्र मोदी को विरोध कर रहे। नरेंद्र मोदी कुछ भी लाए वो गलत ही है, ऐसा है। उनको पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने रखना है। और इनके पीछे जो ताकतें हैं ये विदेशी भी ताकतें हैं। इनका देश से कुछ लेना देना नहीं है, एक मतलब ही है, ये स्वार्थी है। इनका एजेंडा एक ही है, अपना मतलब साध्य करो। और ऐसे लोगों के चंगुल में ये युवा फंसे हैं। मैं उनको विद्यार्थी नहीं कहूँगा, क्योंकि विद्यार्जन जो करता है, जो ज्ञानी है, जिन्होंने ज्ञान संपादन किया है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ज्ञानी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। जो अज्ञानी है वही कर सकता है, फिर मैं उनको अज्ञानी कह सकता हूँ। मेरी एक गुजारिश है युवकों से, जो भी ये सेना में भर्ती होना चाहते हैं, वो पहले दिमाग में ये रखे चलिए कि सेना में भर्ती होना यानी रोज़गार पाना नहीं है। रोज़गार पाना नहीं है। रोज़गार पाने के लिए अन्य रास्ते हैं, काफ़ी रास्ते हैं। आप सिर्फ रोज़गार पा सकते हैं, अपना चरितार्थ चला सकते हैं, अपना परिवार
का चरितार्थ चला सकते हैं, रोजी रोटी पा सकते हैं। काफ़ी रोज़गार है, काफ़ी मार्ग है, काफ़ी नौकरियां है, काफ़ी व्यवसाय है। मगर जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो रोज़गार के नज़रिए से वहाँ पे जाए तो गलत है, क्योंकि ये सेवा है, देश सेवा, देश के लिए पूरा जी जान लगा के करने वाली सेवा, सर्वस्व अर्पण करने की सेवा। हाँ, आपकी हताहत होती है, आप अपाहिज होते हैं, आपको तकलीफ होती है, आपका नुकसान होता है, तो आपको मुआवजा मिलना चाहिए, वो सही है। इस योजना को यानी भर्ती होने के लिए आप ये सोच के चलेंगे कि मैं चलो रोज़गार पा लिया, तो गलत है। रोज़गार पा लिया ये सोचते हो तो गलत है, क्योंकि आप जब सेना में भर्ती हो रहे हो तो आपके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं पूरा खुद को निछावर कर रहा हूँ देश के लिए। ना फिर आप खुद के बारे में सोचोगे, ना अपने परिवार के बारे में सोचोगे। फिर रोज़गार का मतलब ही नहीं, मतलब ही ख़त्म हो गया। आपको इस योजना में काफ़ी सहूलियत है, आपको कुछ नहीं कुछ मिल रहा है। आप वहाँ से जब 4 साल के बाद लौटोगे तब भी आपको कुछ नहीं कुछ मिल रहा है। और 4 साल के बाद आप जब निकलते हो तो आपके पास एक उम्मीद है, ताकत है, आप युवा हो। और उम्मीद क्या रहेगी? आपके अनुशासन में आपने खुद को पा लिया, ये है सबसे बड़ी चीज़। क्या है? आपने खुद को पा लिया, आत्मनिर्भर बन गया, आत्मविश्वास आपका बढ़ गया। 100 गुना आपका आत्मविश्वास इसमें जाने के बाद बढ़ जाएगा। ये सोच के आप चलिए, आप अनुशासन में जियोगे 4 साल। छोटी छोटा छोटा वक्त नहीं है 4 साल। अनुशासन में जीने के बाद आप जब लौटोगे तो आप आसमान भी छू सकते हो। आप इंसान हो, आपके पास बुद्धि है, आपके पास बुद्धि है। आप और जो जना प्राणी मात्र है उनसे भी आप बुद्धिमान हो, तो आपके बुद्धि का यूज करके, वापर करके आप काफ़ी कुछ पा सकते हो। और आप जब लौटते हो तो आप खुद को पा के लौटोगे, खुद को पा के लौटोगे। आत्मविश्वास आपका 10 गुना 100 गुना रहेगा, आत्मबल रहेगा, तो आप उससे कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप जो ट्रेन जला रहे हो, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध दर्ज हो रहा है, उसमें ट्रेन जला रहे, बस जला रहे, तोड़ फोड़ हो रही है। वो ट्रेन की बोगी नहीं जल रही है, वो एक आम इंसान ने जिसने अपनी खुद की गाड़ी कमाई से, खून पसीने की कमाई से जो धन अर्जित किया था, उसमें से वो टैक्स दे रहा है, वो टैक्स जल रहा है, वो टैक्स जल रहा है। वो जो बस जल रही है वो बस नहीं जल रही है। जिन्होंने अभी अपनी गाड़ी कमाई से, खून पसीने की कमाई से जो पैसा कमाया था, उसमें से वो टैक्स दे रहे, वो टैक्स जल रहा है। तोड़फोड़ जो हुई वो चीज़ों की तोड़फोड़ नहीं हुई है। जो टैक्स दे रहे हैं उनके विश्वास की तोड़फोड़ हुई, उनकी मेहनत की तोड़फोड़ होगी, उनके खून पसीने की तोड़फोड़ होगी। जरा समझ लीजिए कितनी आप गलत बात कर रहे हो, कितनी गलत बात आपसे हो रही है। मैं सरकार से एक निवेदन कर रहा हूँ, जिन्होंने भी ये तोड़फोड़ की है, जिन्होंने भी आगजनी की है, आग लगाई है, इनको आप चिन्हित करो, इनको आप ढूंढो और उनको ऐसे दंड दो कि उनके 7 पुरखे याद रखें। 7 पुश्ते, पुरखे नहीं, पुश्ते, उनके 7 पुश्ते याद रखें, 7 पीढ़ियाँ उनकी याद रखेंगे। ऐसा उनको दंड मिलना चाहिए।
और इनके पीछे जो ताकतें हैं उनसे भी, उनको तो इनसे भी बढ़कर दंड दो कि वो पूरे जीवन भर भूले नहीं, और उनके उनके भी साथ पूछते याद रखें। और ऐसे युवकों को सेना में भर्ती होने का कुछ भी हक नहीं है। ऐसे युवकों को सेना में भर्ती होने का हक नहीं है। वो गद्दार है, वो देशभक्त नहीं है, वो गद्दार है। आप 4 साल के बाद लौटते हो तो आपको 12 लाख रुपया मिल रहा है। आप 4 साल के बाद लौटते हो तो आप 12 लाख आपके हाथ में होंगे, और आपके साथ में क्या होगा? आत्मनिर्भरता, आत्मबल होगा, आत्मबल होगा, एक ताकत होगी, आत्मविश्वास रहेगा। उस आत्मविश्वास के साथ, और आप एक इंसान हो तो आप बुद्धिमान प्राणी हो, तो आपके बुद्धि के मार्फत, बुद्धि के सहायता से आप आसमान छू सकते हो। उस 12 लाख में दुगना, तिगना, चौगुना, 10 गुना, 100 गुना आप उसको कर सकते हो। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। और भी आपको उसमें रास्ते, और भी उसमें आपके लिए प्रावधान है। आप पुलिस में भर्ती हो सकते हो, आप सीआरपीएफ में भर्ती हो सकते हो, कुछ परसेंटेज के हिसाब से। और भी अन्य रास्ते हैं। और आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको एक रकम भी दी जाएगी, यानी आपको कुछ उद्यमी बनना है, उद्योग खोलना है, तो आपको उसके भी एक प्रावधान है उसमें कि आपको कुछ मिलेगा। मगर ये सब कुछ छोड़ के आप एक बात याद रखो कि आपको ये सब कुछ पाने के लिए नहीं जाना है। ये सब कुछ पाने के लिए नहीं जाना है, नहीं तो आप पूरा पूरा अपनी पूरा योगदान नहीं दे सकते। नहीं तो आप पूरा योगदान नहीं दे सकते, क्योंकि आपके दिल में क्या रहेगा? मैं क्या रोज़गार पा रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ, रिटायर होने बाहर निकलने के बाद क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, ये आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो आप अपनी पूरी जो ताकत आपको झोंकना चाहते हो देश सेवा में, वो नहीं झोंक सकते। और एक बात आपको ख्याल कीजिए, आम आदमी, जब मैं भी मरूंगा तो एक सामान्य स्वरूप से मरूंगा, मेरी मौत होगी। मगर आपकी मौत ये मौत नहीं है, आप अमर हो जाते हो। जो सेना में भर्ती होने के बाद समझो एक किसी की मौत होती है युद्ध में, तो वो मौत नहीं है, वो अमर है, वो अमर हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। अपनी अपने सगे संबंधी, अपना परिवार, अपने माँ बाप गौर करेंगे, अपने ऊपर गर्व होगा, अमर हो जाते हो, अमरत्व आप पा लेते हो। इसलिए इसको देखने का आपका नज़रिया बदलिए, नज़रिया बदलिए आप, और रोज़गार के हिसाब से उसमें एंटर मत होइए। रोज़गार के हिसाब से आप वो रास्ता मत चुनिए। आप सेना में भर्ती होना चाहते हो तो उसको रोज़गार के हिसाब से मत देखिए। देश के लिए पूरा निछावर करना है आपको, जी जान लगाना है, देश की गर्दन खड़ी रखनी है, माँ भारती की सेवा करनी है। यही ध्यान में रखे आप इसमें चले जाइए, तो यह आप सेना में भर्ती होइए, ना जरूरी है। सेना में भर्ती होना यानी संयम। ऐसा नहीं कि आपने हथियार उठाए और चल पड़े सेना में भर्ती होने के बाद तुरंत नहीं। ऐसे भी युद्ध जीते गए हैं बिना हथियार उठाए। इसलिए अपना दिमाग शांत होना चाहिए, संयम होना चाहिए। जरूरी नहीं हर बार हथियार उठा के ही जीता जाए। आपने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, तो इतिहास के ऊपर गौर कीजिए।
इतिहास इस चीज़ें इसलिए ही है कि अपनी गलतियाँ और अच्छाइयाँ समझ में आके हम लोग वो गलतियाँ दोबारा नहीं होए और अच्छाइयाँ हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इतिहास की ज़रूरत है। ऐसे कई युद्ध है, जो लड़ाइयाँ है, जो बिना हथियार जीते गए हैं, इसलिए संयम होना ज़रूरी है, संयमी होना ज़रूरी है, दिमाग शांत होना ज़रूरी है। मैं वापस एक बार युवकों को आह्वान कर रहा हूँ कि आप सेना में भर्ती होना चाहते हो तो रोज़गार के नज़रिए से मत देखिए सेना को भर्ती होने के लिए। सिर्फ अपना निछावर, पूरा जीवन निछावर करने के हिसाब से देखिए और आप क्या पा रहे हो वहाँ पे आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, अनुशासन, ये सबसे बड़ी, यानी आप एक इंसान के स्वरूप में वहाँ से आप बाहर निकलोगे और आपके पास, आप इंसान हो, आपको बुद्धि है, तो उस बुद्धि का वापर करके, ज्ञान का वापर करके, ज्ञान का यूज़ करके आप अपना कारोबार चला सकते हैं, आपकी रोजी रोटी चला सकते हैं, आपका रोज़गार आप खड़ा कर सकते हो। इसलिए सेना में भर्ती होना है तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, तो ये आप सेना में भर्ती होने के लायक हो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, कमेंट्स में अपने विचार लिखिए, अपने मत प्रकटीकरण कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर एक बार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।